हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं IUPAC नेमिंग के बारे में, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसका हम लोग आज नेमिंग करने वाले हैं। जैसे आपका भी नामाकरण हुआ होगा, उसी तरह से जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका भी नेमिंग होता है। एक संस्था है जिसका नाम है IUPAC, ठीक है, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री यही जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसी के तहत जो है नामाकरण होता है, नेमिंग होता है। तो आज हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसका हम लोग नाम लिखना सीखेंगे, कैसे नाम लिखते हैं, ठीक है। बीच बीच में कहीं पे अगर ज़रूरत पड़े उसका कॉमन नाम, यानी उसका जो कॉमन नेमिंग होता है, जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक, उसका IUPAC नेम के अलावा एक जो कॉमन नेम होता है वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग का नाम होता है ना, स्कूल का कुछ और नाम होता है और घर का कुछ और नाम होता है, उसी तरह से स्कूल वाला नाम भी सीखेंगे, उसके साथ साथ घर वाला भी नाम जो है वो भी जानेंगे, ठीक है। तो मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं एकलव्य वाटिका और आप ही का चैनल है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। इसको याद करने के लिए, इसको समझने के लिए IUPAC को नेमिंग कैसे करें कोई भी कंपाउंड का, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसके लिए आपको कुछ याद करना होगा, रूट वर्ड याद करना होगा। याद रखिए बाबू, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड देखिएगा, अगर एक कार्बन रहे तो उसको मैथ पढ़ते हैं, 2 कार्बन रहे तो एथ पढ़ते हैं, 3 कार्बन रहे तो प्रॉप पढ़ते हैं, 4 कार्बन रहे ब्यूट पढ़ते हैं, 5 कार्बन रहे तो पेंट पढ़ते हैं। देखते जाइए, 6 कार्बन रहे तो हेक्स पढ़ते हैं, 7 कार्बन रहे तो हेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। 8 कार्बन रहे तो ऑक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। 9 कार्बन रहे तो नॉन पढ़ते हैं। फिर यहाँ देखिए, आज देखते जाइए, मज़ा आएगा आपको। 10 कार्बन रहे तो उसको डेक पढ़ते हैं, 11 कार्बन रहे तो अनडेक, 12 कार्बन रहे तो डू डेक, ठीक है। 13 कार्बन रहे तो ट्राइडेक। इस तरह से चलता जाता है बाबू, ठीक है। इस तरह से चलता जाएगा। 20 कार्बन रहे तो इयोकॉस, ठीक है। 21 कार्बन रहे हेनियोकॉस, ठीक है। इसी तरह से चलता जाएगा। 30 कार्बन रहे तो उसको पढ़ते हैं ट्रायाकॉन्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर 40 कार्बन रहे तो उसको पढ़ते हैं टेट्राकॉन्ट। तो ये सब नहीं पढ़ना है, जनरली हम लोग को 13 तक ही पढ़ना होता है। तो ये सब जो है ना बाबू, ये सब रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड क्या हुआ भाई? रूट वर्ड, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन जो होती है, याद रखिए, जो कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसी को बोला जाता है रूट वर्ड, ठीक है। वो आगे बताएंगे कैसे। जैसे ये देखिए, ये कार्बन का लंबा चेन है तो इसको रूट वर्ड बोलेंगे, ठीक है। समझिएगा बात को, ये रूट वर्ड हो गया। जिसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है तो इसको मिथ इथ प्रो ब्यूट बोलेंगे। तो ये रूट वर्ड है, ये आप जल्दी से छाप लीजिए। एकदम छोटा छोटा जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं। अब देखिए कैसे, कितना आसानी से यार ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम आप लोग लिख पाओगे आराम से। तो पहले इतना छाप लो, तो इसको मिटाता हूं मैं। ओहो हो ला ला ला। चलिए अब देखिए क्या है ना। अब एक और बात याद रखिए, अगर कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको ANE लगाएंगे। कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो ENE, और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। याद रखिए तीनों बातों को। अब आइए नेमिंग शुरू करते हैं। पहले एकदम आसान एकदम छोटा नेमिंग लेंगे, सीखेंगे उसको करना। देखिए पहला है, क्या कर ले, ये देखिए इस तरह से 2 कार्बन है
तो एक बात याद रखिए, कार्बन की जो वैलेंसी होती है, याद रखिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है बाबू? 4 वैलेंसी होती है। और जिसकी 4 वैलेंसी होती है उसको टेट्रा, मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी हो तो उसको टेट्रा वैलेंट बोलते हैं। यानी कार्बन जो है टेट्रा वैलेंट होता है। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, यानी वैसा एलिमेंट जिसका 4 वैलेंसी हो टेट्रा वैलेंट बोलते हैं। इसी तरह से कार्बन टेट्रा वैलेंट होता है। आइए यहाँ करते हैं, अगर 4 वैलेंसी है तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया है तो एक वैलेंसी कंप्लीट है, तो कितनी बॉन्ड अभी बाकी है? 3 बॉन्ड बाकी है। इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो हाइड्रोजन होगा वहां पर। अब देखिए इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब बोलेगा इसका नाम लिखने के लिए तो कैसे लिखाएगा? कार्बन कितनी है देख लीजिए आप, कार्बन कितनी है? 2 कार्बन है, 1 2। 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? मिथ इथ। याद कीजिए 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? मिथ। 1 कार्बन का, 2 कार्बन का इथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इथ। अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो एन ही जोड़ते हैं, तो इसका नाम हो गया इथेन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। दूसरा जो है मैं ले लूँ, ये देखिए ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। एक वैलेंसी इस कार्बन की कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को देखिए 2 वैलेंसी कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखिए अगर 1 वैलेंसी कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? अब इसका नेमिंग करिए। ठीक है, नेमिंग करिए आप। 1 2 3 कितना इसमें कार्बन कितना है? रूट वर्ड कितना है? 3। 1 2 3, तो 3 कार्बन को 3 कार्बन रहे तो उसको क्या बोलते हैं? मिथित प्रोप। और पूरे में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एनी, प्रोपेन इसका नाम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। तीसरा देख लेता हूं मैं, अभी छोटा छोटा बहुत आसान आसान देखेंगे और अच्छे लेवल तक हम लोग जाएंगे। टेंशन नहीं लेना, हर एक तरह का नेमिंग सिखाऊंगा। अब देखिए, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। अब देखिए इस कार्बन के लिए 2 वैलेंसी कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के लिए 1 2 3 वैलेंसी कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के लिए 2 वैलेंसी कंप्लीट है 2 हाइड्रोजन, और इसके लिए 1 कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन। अब इसका नाम क्या होगा? तो देखिए अब यहां पर जो है ना डबल बॉन्ड आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि नेमिंग, नंबरिंग डालना है। तो देखिए नंबरिंग कैसे डलाएगा बाबू, यहां से आपको लिख लेना है 1 2 3 4। ठीक है, कितने नंबर में, कितनी नंबर में डबल बॉन्ड है? तो 1 नंबर में। तो अब उस डबल बॉन्ड का पोजीशन आपको दिखाना पड़ेगा। इसी के लिए मैंने नंबरिंग करना अब शुरू कर दिया हूं। अब जो है ना नंबरिंग करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको डबल बॉन्ड का पोजीशन दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं। कितनी कार्बन है? 1 2 3 4, यानी रूट वर्ड कितनी है? 4 रूट वर्ड अगर हो तो क्या पढ़ते हैं? मिथित प्रोप ब्यूट, ब्यूट। और कितनी नंबर में, कितना नंबर में डबल बॉन्ड है? तो 2 नंबर में, सॉरी 1 नंबर में डबल बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए लिस्ट पोजीशन दिखाना पड़ता है। तो 1 नंबर में ब्यूट 1 इन। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, चौथा नंबर। आसानी से देखेंगे, कितना आसान है यार। यहाँ पे अगर देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन। अब देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई है। यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन फिल करिए। यहाँ पर 1 वैलेंसी कंप्लीट इस कार्बन की तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन। अब कैसे करेंगे? देखिए डबल बॉन्ड जिधर से है, डबल बॉन्ड जिधर पहले आ जाए उधर से ही नंबरिंग करनी पड़ती है। तो इधर से कितना नंबर में आ रहा है डबल बॉन्ड? 1 2 3 नंबर में आ रहा है। इधर से 1 2 ही नंबर में आ रहा है। तो इधर से करेंगे। देखिए समझिए बात को, जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ जाए, याद रखिए जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ जाए उधर से नेमिंग हमको करनी पड़ती है। यानी जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े उधर से नेमिंग करते हैं। अब कुछ देर के बाद सब्स्टिट्यूएंट के बारे में चर्चा करेंगे, अभी देखते रहिए। तो इधर से गिनिए 1 2, इधर से गिनिए 1 2 3 4 5। इसमें देखिए 2 नंबर में यहाँ पे डबल बॉन्ड पहुंच रहे हैं। इधर से करते हैं 1 2 3 4 5। तो इधर से डबल बॉन्ड कितना नंबर में पहुंच रहा है? 1 2 3 नंबर में पहुंच रहा, और इधर 1 2 नंबर में पहुंच रहा। तो ये नेमिंग, यानी ये ऊपर वाला गलत हो जाएगा। इधर से तो करना नहीं है हमको भाई, नीचे वाला सही है। तो इधर से करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा? इसकी रूट वर्ड कितनी है? 5 है। कार्बन कितना है? 5। तो 5 को हम लोग क्या लिखते हैं? पेंट। पेंट। कितने डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है?
2, तो पेंट टू इन, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड को इन लिखते हैं ना, देखिए डबल बॉन्ड जा रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, अगर डबल बॉन्ड रहे तो ई लिखते हैं, ठीक है। अब कहिएगा सर सिंगल बॉन्ड का चर्चा, तो सिंगल बॉन्ड का चर्चा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड आ जाए कोई भी कंपाउंड में तो उसका चर्चा करते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड का कोई चर्चा नहीं होता। तो ये बात लिखिए जल्दी से, कितना आसानी से नेमिंग मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी लिखिए, कितना आसान है। तो बताइए बच्चों, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। ओहो हो, ओ 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 ओ, कितना आसान है नेमिंग। फिर से मैं कर रहा हूँ, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो यहाँ पर इस कार्बन के लिए 3 वैलेंसी कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन, इसके लिए भी 3 कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, आप कोशिश करो, आप बताने की कोशिश करो, क्या होगा। यस, जो ऐसा आप सोच रहे हैं वही होगा। तो 2 कार्बन है तो हो जाएगा इसका रूट वर्ड 2 मीथ इथ, इथ, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो YN, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट लेते हैं, इसको नंबरिंग 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। फिर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड तो कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक और कार्बन, मैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की ना पोजीशन बदलता हूँ, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे, सही है कुछ, हाँ सही है। अब देखिए इस कार्बन के लिए 1 वैलेंसी कंप्लीट, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इसकी पूरी कंप्लीट है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं, इसकी भी पूरी कंप्लीट है, कोई हाइड्रोजन नहीं, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 1 कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन। अब इसका नाम क्या होगा। अब देखिए डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन किधर से पहली होगी, सबसे पहले किधर से डबल बॉन्ड की पोजीशन नज़दीक पड़ेगी, तो इधर 1 2 मर्त में, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, अब इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, यानी दोनों साइड से देखे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 ही पे आ रही है, एकदम सही है। किधर से भी आप कर लो बात वही बात है, बतिया विल बी सेम। तो इधर से मैं कर लेता हूं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, रूट वर्ड कितनी है, 4 कार्बन की है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिथित प्रो ब्यूट, ब्यूट कितनी नंबर में ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 नंबर में, ब्यूट 2, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो YN जोड़ते हैं, तो लिख लीजिए YN, ब्यूट 2 आइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मजा आ रहा है। यस, चलिए अभी और बनाते हैं, बताते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, आराम आराम से करते जाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा नेमिंग अभी सीखने वाले हैं और मज़ा भी आएगा, देखते रहिए। ये देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ठीक है। अब शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे 1 वैलेंसी कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, इसकी पूरी कंप्लीट है और इसकी भी पूरी कंप्लीट है। अब इसकी नहीं कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, फिर इसकी 1 कंप्लीट है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब इसका नाम क्या होगा, तो उधर से आपको चलना है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड बहुत पहले पड़े, 1 2 3, इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6, फिर इधर से चले तो इधर से चले, इधर से चले तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर से भी चले तो 1 2 3 मर्त में ही, और इधर से भी चले तो 1 2 3 मर्त में। आप किधर से भी चलो बात वही है। तो आइए शुरू करते हैं। कितनी रूट वर्ड है, यानी लॉन्गेस्ट चेन क्या है, रूट वर्ड। देखिए एक बात याद रखिए, रूट वर्ड बोले तो लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल तो यही है। अब है कोई दूसरा चेन थोड़ी ना ब्रांच से जुड़ा हुआ है, एक ही लंबी चेन है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का होता है हेक्स। कितने नंबर में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 नंबर में, तो हेक्स 3 आइन। बहुत आसान है, समझ में आ रहा है। अब कुछ अलग टाइप का मैं बता रहा हूँ, नेमिंग कैसे करते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। यस यस यस, इसको मिटाऊं, यस। अब कुछ अलग टाइप का बता रहा हूँ नेमिंग, बहुत अलग अलग टाइप का बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। अभी देखते रहिए आप लोग, बने रहिए मेरे साथ। अब इसका बताइए, कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। अब आइए हाइड्रोजन जोड़ते हैं। अभी 1 वैलेंसी इस कार्बन की कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इधर देखिए 1 कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन, इधर 3 कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन, इधर 1 कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन।
आया समझ में? अब इसमें लोचा क्या है, इसमें सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन खोजिए। अब देखिए, अब आपको ना सबसे लॉन्गेस्ट चेन खोजना होगा, उसी के हिसाब से उसी को रूट वर्ड मानना पड़ेगा। तो देखिए, किसी को भी आप मान सकते हैं, मैं इसको मान लेता हूँ ये लॉन्गेस्ट चेन है, चाहे आप इसको मान लो या चाहे आप इसको ऐसे मान सकते हो, या चाहे आप इसको देखिए, चाहे आप इसको मान सकते हो, चाहे आप इसको मान सकते हो, या चाहे आप इसको मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो, बात वही पर जाएगा। तो अगर मैं इसको रूट वर्ड मानता हूँ, लॉन्गेस्ट चेन मानता हूँ, तो ऊपर में देखिए एक चीज़ लटका हुआ है, और पता है बाबू एकदम, ये देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये रूट वर्ड हो गया, इसमें इसको मेंशन नहीं करना है, ये रूट वर्ड में नहीं आएगा। आपका कंफ्यूजन होगा कि सर अगर यहाँ पर कार्बन जो है 1 2 3 4 है, तो इसका रूट वर्ड मिथ ईथ प्रो ब्यूट होना चाहिए। नहीं बाबू नहीं, लॉन्गेस्ट चेन लेना है हमको। क्या लेना है? लॉन्गेस्ट चेन लेना है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगी ना। अब ऐसा तो थोड़ी ना करना है कि ऐसे 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 ऐसे, वो नहीं होता है एकदम। ये देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब ये इधर जो है एक निकला हुआ है बाहर की तरफ, जो रूट वर्ड से पूरा बाहर में है, तो उसको इस तरह को केमिस्ट्री, मतलब इस तरह का अगर कोई हो तो उसको केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कोई दिक्कत, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट भी बहुत प्रकार के होते हैं बाबू, ठीक है। जैसे देखो सब्स्टिट्यूएंट कितने प्रकार के होते हैं, पहले सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? तो बहुत तरह का होता है, जैसे मैं आप सबका नाम बताऊंगा, अभी सबका तो पॉसिबल नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसका बता रहा हूं। जैसे ये जो है ना, ये बाबू इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट का नाम है ये CH3, इसका नाम होता है बाबू आपको मिथाइल। क्या नाम है? मिथाइल। अब दूसरा देखिए, अब देखिए CH3 और CH2, समझ रहे हैं? या इसी को अगर ऐसे रहे C2H5, तो इसको बोलते हैं इथाइल। समझ में आ रहा है? तीसरा इसी रहेगा C3H7 रहे तो इसको प्रोपाइल बोलते हैं। ये सारा सब्स्टिट्यूएंट है बाबू, इस तरह से लटका रहेगा ये, ठीक है। वो रूट वर्ड में नहीं आता है, वो लटकल रहेगा ऐसे पकड़ के, समझ रहे हैं? आगे देखिए, इस तरह से C4H9 ये प्रोपाइल हो जाता है, मिथ ईथ प्रोप ये ब्यूटाइल हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसको मिटाते हैं और सब्स्टिट्यूएंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। इधर ये आपको समझ में आ गया है? यस, इसको मिटा रहा हूं, देखते जाइए, मजा आएगा। अभी ये सारे सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पांचवा होता है NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो। याद करते रहिए, 6I इस तरह से जुड़ा रहेगा, इस तरह से आप लगा लीजिए I। इसको बोलते हैं आइडो, ये सारा हेलोजन ग्रुप का है। 7वां Br, इस तरह से इसको बोलते हैं ब्रोमो। 8वां Cl, इसको बोलते हैं क्लोरो। 9वां इस तरह से F, इसको बोलते हैं फ्लोरो, ठीक है। 10वां देखते रहिएगा इस तरह से, और इस तरह से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ा आता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। नाइट्रोसो। फिर आगे देखते रहिए 11, जो मुझे याद पड़ रही है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अगर ऑक्सीजन के साथ अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ी रहेगी तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी। मिथॉक्सी, ठीक है। और बता दूं इधर जगह, इधर मैं बता रहा हूं, यहां पे 12। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन के साथ अगर C2H5 इथाइल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो इसको बोलते हैं, इसको मिथॉक्सी और इसको इथॉक्सी, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है बाबू? ये सारा होता है सब्स्टिट्यूएंट, जो रूट वर्ड को पकड़ के लटकल रहेगा, इस तरह से पकड़ के लटकल रहेगा। देखिए जिस तरह से ये लटकल है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, इसको याद करना बहुत जरूरी होता है।
तब जो है लटकल वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नेमिंग आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ना इसको पहले लिखा जाता है, ये बात याद रखिए। ये जो बाबू सब्स्टिट्यूएंट है इसको पहले लिखा जाता है। ठीक है, जब नेमिंग करते हैं तो अगर कोई भी कंपाउंड, जैसे यहाँ पर ये है, ये इस रूट वर्ड के साथ ये वाला सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये लटकल है, तो इसका नेमिंग जो है यानी सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग पहले किया जाएगा और रूट वर्ड को बाद में लिखा जाएगा। ये बात याद रखिए। इतना नोट डाउन कर लिए, इसको मिटा दूं, यस। अब इसका नेमिंग करते हैं, देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, इसको मिटा रहे हैं और बता रहे हैं आपको, मिटाने में कुछ समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नेमिंग करते हैं। देखिए यहाँ ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये मिथाइल है। तो एक बात याद रखिए, आप कहिएगा सर नेमिंग इधर से करे कि इधर से करे, तो देखिए बाबू एक बात याद रखिए, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या जिधर से फंक्शनल ग्रुप, याद रखिए बताएंगे, इसके बीच में प्रियोरिटी भी है कुछ, वो भी बताएंगे, लेकिन याद रखिए जिधर से डबल बॉन्ड, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड या जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ जाए, इनमें से कोई भी पहले पड़ जाए, उधर से ही नेमिंग करना है। जिधर से वो सारा चीज़ नज़दीक पड़ जाए, फंक्शनल ग्रुप, फिर आपका हो गया ये सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जिधर से नज़दीक पड़े उधर से ही आपको नेमिंग करनी है, उधर से ही नंबरिंग करनी है। तो इधर से देखिए सब्स्टिट्यूएंट अगर इधर से करें तो 1 2 3, यानी 1 2 नंबर में आ रहा है, और इधर से भी करेंगे तो 2 ही नंबर में आएगा, तो दोनों बात सेम है। तो इधर से कर 1 2 मर्त में सब्स्टिट्यूएंट है, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये मिथाइल है। और मैंने आपको बताया है कि जो सब्स्टिट्यूएंट का डिस्कशन करना है, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखना होता है नेमिंग में, IUPAC नेमिंग में पहले लिखना होता है। तो 1 2 2, उसके बाद स्लैश इस तरह से देना है, और ये कौन सा फंक्शनल कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये है मिथाइल, तो 2 मिथाइल। फिर उसके बाद रूट वर्ड लेना है, क्या लेना है? रूट वर्ड कितना कार्बन का? फिर आप इसको मेंशन मत कर दीजिएगा रूट वर्ड में, इसको मेंशन नहीं करना, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये रूट वर्ड में मेंशन ही नहीं होगा। अब देखिए कितनी कार्बन है यहाँ पे रूट वर्ड में, 1 2 3, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बाबू? बताइए। मिथित प्रोप, और उसके बाद एन, सिंगल बॉन्ड है ना सब में, तो एन जोड़ देंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं इसको, फर्स्ट नंबर। सेकंड देखिए, कार्बन 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 कार्बन, फिर कार्बन फिर कार्बन। अब इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? चलिए पहले हाइड्रोजन भर लेते हैं। यहाँ पे 1 वैलेंसी कंप्लीट है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 वैलेंसी कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन। इस तरह से हाइड्रोजन भरते हैं, समझना चाहिए आपको। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो बैक करके 2-4 बार देखिए वीडियो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब किधर से नेमिंग करें? देखो सब्स्टिट्यूएंट जिधर से पास पड़ रहा है उधर से नेमिंग करते हैं बाबू। तो इधर से देखिए 1 2 मर्त में सब्स्टिट्यूएंट ये पड़ रहा, इधर से देखें तो 1 2 मर्त में सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा। पहले आप रूट वर्ड खोज लो, तो रूट वर्ड यानी कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चैन कौन है? यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन की सबसे लंबी चैन ये देखिए 4 कार्बन की ये लंबी चैन आपको दिख रही है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, 1 2 3 4 ये भी हो सकता था। ठीक है, आप ये भी मान सकते थे, समझ में आ रहा है। और आप 1 2 3 4 आप ये भी मान सकते थे, आप मान सकते हो, लेकिन मैंने एकदम सिंपल फॉर्म में ये देखिए कार्बन की लंबी चैन ये मान ली है, कोई दिक्कत। अब आइए नेमिंग करते, इधर से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 1 2 नंबर में इधर से, और इधर से भी 2 नंबर में, तो आप किधर से भी कर लो, कोई बात नहीं है। मैं इधर से करता हूँ 1 2 3 4। चलिए नेम करते हैं 1 2 2 में कौन सा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है लटका हुआ? मिथाइल, और यहाँ भी मिथाइल है, दोनों तरफ मिथाइल है। तो 1 2 नंबर में एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, और फिर 3 नंबर में मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या लिख सकते हैं? 2,3, यानी दूसरे नंबर पोजीशन में भी एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, तीसरे नंबर भी पोजीशन में भी एक मिथाइल नाम का सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे हमको दिख रहा है। प्रॉब्लम नहीं।
तो 2,3 और कितना सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो डाई बोलेंगे, डाई। और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो मिथाइल। तो 2,3 डाई मिथाइल। और ये रूट वर्ड कितनी कार्बन की है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को मिथित प्रोप ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट। और पूरे में सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना आसानी से हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस। इसको भी लिखिए, समझ में आ रहा है? फिर देखिए आगे कर रहे हैं, इसको मिटा दे, मिटाते हैं पहले, नहीं तो कचरा हो जाता है। चलिए अब आगे देखता हूं। ये देखिए कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, ठीक है, और यहां पे कार्बन। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? चलिए पहले हाइड्रोजन को फिल कर लेते हैं। एक वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर चारों कंप्लीट तो एक भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 कंप्लीट तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन। सबसे बड़ी कार्बन की चैन ले लेनी है आपको। तो देखिए कितनी पॉसिबल हो सकती है कार्बन की चैन, लंबी वाली, 1 2 3 4, एक ये है, फिर 1 2 3 4, एक ये है, 1 2 3 4, ये तीनों में से कोई भी आप ले सकते हो। तो मैं एकदम नॉर्मल ये ले लेता हूं, ये कार्बन की लंबी चैन हो गई, कोई भी प्रॉब्लम? अब इसका नेमिंग करते हैं। किधर से करना है? जिधर से, याद रखिए, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहे उधर से ही नेमिंग करना है। तो इधर से करें अगर 1 2 मर्त में आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से करें तो 1 2 मर्त में आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, किधर से नेमिंग करें? तो याद रखिए बाबू, इधर देखिए कितना सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो इधर से कर ले, बेटर है आपको, ठीक है, इधर से करना बेटर है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है तो अच्छी बात है। इधर से कर लेते हैं, तो कितनी नंबर में सब्स्टिट्यूएंट है? देखिए 2 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट है, और उसके साथ साथ तीसरे नंबर में भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो क्या नाम हो जाएगा, 2, 1 मिनट, इसका क्या हो जाएगा, 2, 2 डाई, कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? तो मिथाइल है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, तो लिख देंगे मिथाइल, ठीक है, 2, डाई मिथाइल। और उसके बाद एक और सब्स्टिट्यूएंट है, कितना पर? फिर 3 पे है, तो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, ठीक है, 2, डाई मिथाइल, फिर 3 मिथाइल। उसके बाद कितनी है, रूट वर्ड कितनी कार्बन की है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथित प्रोप ब्यूट, ब्यूट, और पूरे में सिंगल बॉन्ड तो ए। 2, डाई मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन, कोई प्रॉब्लम? इसको भी छापिए, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। एक और बता रहा हूं, इस तरह से अगर कार्बन रहे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, फिर इसकी क्या नेमिंग हो जाएगी? यहाँ पे देखिए, एक वैलेंसी कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन, एक वैलेंसी कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ एक वैलेंसी कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ चारों कंप्लीट है तो एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे एक कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? देखिए इधर से मैं कर लूँ तो 1 2 मर्त में सब्स्टिट्यूएंट दोनों, इधर से भी करो तो वही बात, तो इधर से कर लेता हूँ 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 मर्त में दोनों सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है एक ही पोजीशन पे, तो मैं क्या लिख दूंगा, 2, डाई, और कौन सब्स्टिट्यूएंट है? तो मिथाइल, डाई मिथाइल। रूट वर्ड कितनी कार्बन की है? 1 2 3, तो 3 को बोलते हैं प्रोप, और पूरा में सिंगल बॉन्ड है तो एन। 2, डाई मिथाइल प्रोपेन, कोई दिक्कत? इतना लिख लीजिए, तो कितना आसानी से हो रहा है, लिखिए, ठीक है, आया समझ? तो इसको मिटा दूं, यस। ना ना ना, चलिए हो गया। अब आगे कर रहा हूं, जैसे देखिए इस तरह से सी सी सी
सी, NO2, ठीक है। इसके बाद Cl। अब हाइड्रोजन जोड़िए, एक वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कंप्लीट नहीं 3 कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 कंप्लीट तो 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन। अब क्या नाम हो जाएगा इसका यूपीएससी नेम बताइए। जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े उधर से करना है हमको, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े उधर से करना है। तो इधर देखिए 1 2 इधर से भी 2 मर्त में, और इधर से कीजिए 1 2 उधर से भी 2 मर्त में। समझ में आ रहा है? तो अब दोनों में सेम आ रहा है तो किधर से करे, इधर से करे कोई इधर से करे। तो याद रखिए अगर ऐसा केस फंस जाए कभी तो अल्फाबेटिकली कर चलना पड़ता है, ठीक है। अल्फाबेटिकली चलना पड़ता है हमें, यानी जो अल्फाबेटिकली में पहले आता है उसको पहले लेना पड़ता है, जो अल्फाबेट में लास्ट में आता है उसको लास्ट में लेना पड़ता है। तो ये सी पहले आ रहा है, एन बाद में आ रहा है, तो इधर से चलना पड़ेगा, ये नेमिंग बेस्ड है। तो 1 2 3 4 क्या नेमिंग हो जाएगी, 1 2 2 क्लोरो, यानी ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, याद रखिए ये सब्स्टिट्यूएंट है। 2 क्लोरीन जो था उसको क्या बोलते हैं, क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 नाइट्रो, क्या 3 नाइट्रो। अब रूट वर्ड कितनी कार्बन की है, 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट। अब पूरे में सिंगल बॉन्ड है तो एन, कोई प्रॉब्लम। 2 क्लोरो 3 नाइट्रो ब्यूटेन, प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे देखते हैं, जैसे देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन और इस तरह से ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसका कैसे हो जाएगा, तो आइए यहाँ पे कार्बन जोड़ते हैं, यहाँ पे एक वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, एक वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 कंप्लीट तो 1 हाइड्रोजन। अब करिए इसका कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम क्या था बताए थे, नाइट्रोशो। क्या नाम बताए थे, नाइट्रोशो। इसका क्या हो जाएगा, 1 2 इधर से किधर से भी कीजिए तो बात बराबर ही है, पोजीशन उसका उतना ही आएगा, 1 2 3, ठीक है। अब ये नहीं कीजिएगा कि आप नेमिंग यहाँ से शुरू कर दीजिएगा, नेमिंग हमेशा लास्ट से शुरू होती है, ठीक है। तो 1 2 2 नाइट्रोशो, नाइट्रोशो, 2 नाइट्रोशो, रूट वर्ड कितनी कार्बन के, 1 2 3, मिथित प्रोप, प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 नाइट्रोशो प्रोपेन। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। फिर आगे मैं बता रहा हूं, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर यहां पे कार्बन, समझ में आ रहा है, कार्बन, फिर से मैं ले रहा हूं कार्बन 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 कार्बन, और यहां पे कार्बन, यहां पे क्लोरीन, और यहां पे एक और कार्बन, ठीक है। तो अगर इसका नेमिंग बोले तो कैसे करेंगे, आइए कार्बन यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। एक वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, 3 कंप्लीट तो 1 हाइड्रोजन, 1 कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन। अब इधर 3 कंप्लीट तो 1 हाइड्रोजन, 1 कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन। अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, कीजिए किधर से सबसे शॉर्ट पड़ता है, कौन, सब्स्टिट्यूएंट। ये रहा सब्स्टिट्यूएंट हमारा, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। जो कंपाउंड को यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको पकड़ के लटका हुआ है, यानी रूट वर्ड को पकड़ के लटका हुआ है, लॉन्गेस्ट चेन को, यही तो है लॉन्गेस्ट चेन, यही तो है लॉन्गेस्ट चेन। ये देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन है। इसका नाम कैसे लिखाएगा, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर में ही आ रहा। तो इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ओके। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 2 मर्तबे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है जिसका नाम है क्लोरीन यानी क्लोरो, तो हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और रूट वर्ड कितनी कार्बन की है, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा पेंट, और पूरा में सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। लिख लीजिए इसको भी, आसानी है, आसानी है, बहुत आसान है, ये सब तो बहुत इजी है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। तो अब आगे बता रहा हूं 1
फिर इसको 2, फिर इसको 3, ठीक है। ये देखिए, अब और तरह का ले रहा हूं मैं, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब इसमें मैं फ्लोरीन जोड़ दूं और मैं क्या जोड़ दूं, एक और कार्बन ले रहा हूं, और इसमें मैं ब्रोमीन, और उसके साथ साथ एक मैं जोड़ दे रहा हूं NO2, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगाइए, एक वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी कंप्लीट 1 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी कंप्लीट 1 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी कंप्लीट 1 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, और 1 वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? आसान है, किधर से सब्स्टिट्यूएंट जल्दी पड़ेगा, 1 2 3, इधर 3 मर्त में और इधर 1 2 ही मर्त में, तो इधर से नेमिंग बेस्ट है। 1 2 3 4 और 5 और 6, लंबी चेन तो यही है, रूट वर्ड यही बन जाएगी, और तो होने का चांस ही नहीं है। तो 1 2 क्या, 2 मर्तबे क्या है, 2 नाइट्रो, ठीक है। उसके बाद 3 ब्रोमो, उसके बाद क्या है, 4 फ्लोरो, और रूट वर्ड कितनी कार्बन की है, 6 कार्बन की, तो क्या हो जाएगा हेक्स, और पूरे में सिंगल बॉन्ड है तो एन। 2 नाइट्रो, 3 ब्रोमो, 4 फ्लोरो एक्सेन। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जल्दी जल्दी लिखते रहिए ये सब चीज़। तो इस तरह का जो सब्स्टिट्यूएंट वाला है वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, क्या आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है, वहाँ पे कमेंट करें। सब इस तरह का आपको बन जाएगा। जैसे और मैं ले लेता हूँ कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड था कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है, तो नेमिंग किधर से पहले होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ते हैं, 1 वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी कंप्लीट 1 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी कंप्लीट 1 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी कंप्लीट 1 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, और 1 वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन। इसकी नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट है, आप जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर दीजिएगा कि सर इधर से नेमिंग बेस्ट होगी, नहीं बाबू, याद रखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी डबल बॉन्ड को दिया जाता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। याद रखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रियोरिटी जो है सबसे ज़्यादा जो है किसको दिया जाता है, प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा जो है वो दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप को। किसको? फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद होता है डबल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। उसके बाद दिया जाता है सब्स्टिट्यूएंट को, ये है प्रियोरिटी। समझ में आ रहा है? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट का प्रियोरिटी तो कम हो गया एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़े उधर से नेमिंग करेंगे। अभी गलती नहीं कीजिएगा, आप इधर से जल्दी जल्दी कर दीजिएगा, नहीं, जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है उधर से नेमिंग होगी। तो इधर से देखिए कितना नंबर में पड़ रहा है, 1 2 3, और इधर से 1 2 3 4 नंबर में, तो इधर से नेमिंग बेस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 नंबर में डबल बॉन्ड है। लेकिन ओवरऑल बात किया जाए तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले मेंशन किया जाता है। तो कितना नंबर में है? 6 नंबर में है सब्स्टिट्यूएंट, तो लिखेंगे 6 क्लोरो। और चेन कितनी लंबी है, यानी रूट वर्ड कितना कार्बन की है? 7 कार्बन का, तो 6 क्लोरो हेप्ट। और कितने नंबर है पोजीशन डबल बॉन्ड की? तो 3 नंबर में 3 इन, ये बन जाएगी 6 क्लोरो हेप्ट इन 3 इन, 6 क्लोरो हेप्ट 3 इन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ना कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी तरह से मैं और ले लेता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद एक और कार्बन, इसके साथ ब्रोमीन, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे होगा? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में लगा दे रहा हूँ। अब देखिए इधर हाइड्रोजन जोड़िए, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 कंप्लीट तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 कंप्लीट तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे
चारों कंप्लीट, तो एक भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी चारों कंप्लीट, यहाँ पे 2 कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ भी वही बात है, सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट का बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो सब्स्टिट्यूएंट की प्रियोरिटी कम होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का भी कम होता है एज कंपेयर टू फंक्शनल ग्रुप। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहता है, इसके बाद वही नेमिंग कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप का, और अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप रहता है तो सबसे पहले जिधर से फंक्शनल ग्रुप निकट पड़ता उधर से नेमिंग करते, लेकिन अभी तो ट्रिपल बॉन्ड है तो इधर करेंगे, ठीक है। इधर से नहीं कर देना आपको, इधर से देखिए 1 2 3 नंबर में आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 नंबर में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 1 2 3 नंबर में डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन ओवरऑल बात किया जाए तो सबसे पहले पोजीशन किसका लिखते हैं, सबसे पहले मेंशन इसी को किया जाता है ना, जाहिर सी बात है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उसमें भी याद कीजिए सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा। क्यों 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 क्योंकि ये सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, याद रखिए अल्फ़ाबेटिकली पहले इसको ब्रोमीन को लिखते हैं, यानी ब्रोमो को लिखते हैं, और तब नाइट्रो आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 ब्रोमो 5 नाइट्रो, डबल बॉन्ड रूट वर्ड कितनी कार्बन की है, 7 कार्बन की, तो हेप्ट, और पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की 3 नंबर में, तो 3 आइन, कोई दिक्कत, 6 ब्रोमो 5 नाइट्रो हेप्ट 3 आइन, कोई प्रॉब्लम, कोई भी तरह की प्रॉब्लम है तो हमको अभी बता सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा लेवल का करा रहा हूं मैं, चलिए आ रही है समझ में। तो आई थिंक जो मतलब आपका कंफ्यूजन होगा कैसे नेमिंग करते हैं, तो वो अब तो समाप्त हो गया होगा आपका, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूएंट जो है ना इसी तरह का होता है, मैंने हाइड्रोकार्बन वाला भी करा दिया, सब्स्टिट्यूएंट वाला भी करा रहा हूँ, अब फंक्शनल ग्रुप वाला कराता हूँ, नेमिंग कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए इसको मिटा दूँ, मैं मिटा दूँ, यस। अब फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करा रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग कैसे होता है, ओहो। और आपको पता है फंक्शनल ग्रुप राजा है, इज द बॉस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप रहता है पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसी पर डिपेंड होती है, याद रखिए। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है, पहला एल्कोहल, फिर दूसरा एल्डिहाइड, फिर तीसरा कीटोन, फिर चौथा ईथर। तो पहला एल्कोहल AlCOHAl एल्कोहल, दूसरा होता है एल्डिहाइड, तीसरा होता है कीटोन, चौथा हम लोग पढ़ेंगे ईथर के बारे में, ठीक है, ईथर। पांचवा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, मजा आ रहा है। ये पांचों का भी नेमिंग हम लोग सीख लेते हैं। अब एल्कोहल जो है बाबू, एल्कोहल को दिखाते हैं OH से, यानी OH होता है, और इसको दिखाते हैं ऑल से, ठीक है। इसको दिखाते हैं इसका जो होता है CHO होता है, और इसको दिखाते हैं किस, इसके लास्ट में क्या लग जाता है, इसके लास्ट में लग जाता है बाबू अल। फिर कीटोन को दिखाते हैं इस तरह से ये कार्बन इस तरह से जुड़ा रहेगा और दोनों साइड खाली, और इसको दिखाते हैं बाबू, इसके लास्ट में लग जाता है ऑन, ठीक है, ऑन। अब ईथर जो है बाबू, ईथर इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन, ये कार्बन और ये ओहो 1 मिनट, ये कार्बन, फिर बीच में ऑक्सीजन और फिर कार्बन, ठीक है। फिर उसके लास्ट में लगाना पड़ता है ऑक्सी, और उसके बाद एक और लगाना पड़ता है एन, ठीक है। वो कैसे लगेगा वो मैं बता रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरह दिखाते हैं COOH, और इसके लास्ट में लगाना पड़ता है ओइक एसिड। तो इतना बात नोट डाउन कर लिए, ये सारा फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये सारा फंक्शनल ग्रुप अभी हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा मज़ेदार है और बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है।
लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए। चलिए मिटा दूं? यस। आइए शुरू करते हैं। फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग कैसे होगा, बड़े मज़ेदार लगेंगे आपको और बहुत मज़ा भी आने वाला है। चलिए पहले शुरू कर लेते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल, चलिए पहले अल्कोहल। अल्कोहल को OH से इस तरह से दिखाते हैं और इसको लास्ट में लगाना पड़ता है ऑल। ठीक है, आइए करते हैं, शुरुआत करते हैं। रुक 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 OH। ठीक है, इस तरह से OH लग गया। अब यहाँ पे दो वैलेंसी कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो जाएगा? आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। फंक्शनल ग्रुप इधर से शुरू हो रही है तो नेमिंग इधर से ही होगी। 1 2 3। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3। और एक बात याद रखिए, ये जो OH यानी जो भी फंक्शनल ग्रुप है बाबू, इसका नेमिंग सबसे लास्ट में होता है। याद रखिए, जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है इसका नेमिंग सबसे लास्ट में करते हैं, यानी मेंशन इसको सबसे लास्ट में किया जाता है। कैसे? देखिए, 1 2 3 कार्बन है, रूट वर्ड कितना है? 3 कार्बन की, तो मिथित प्रोप प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोप एन। और कितना नंबर में फंक्शनल ग्रुप है? 1 नंबर में है। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो अल्कोहल, तो OL लगाते हैं। क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल। और 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात याद रखिए, ई को काट देना पड़ता है, ई को हटा देना पड़ता है। इसको बोलते हैं, इसको डायरेक्ट आप प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, ई को काट देना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, ये पहला। दूसरा देखिए, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे अगर OH जुड़ जाए, ठीक है, यहाँ पे 1 वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 कंप्लीट तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? आइए, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ता है यह है फंक्शनल ग्रुप। आप इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं मान दीजिएगा, क्योंकि अभी भी ये लटकता नजर आ रहा है, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूएंट ये नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है। देख लीजिए, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब आइए शुरू करते हैं। इधर से सबसे पहले पढ़ रहा है तो रूट वर्ड तो यही होगी, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की तो यही होगी ना, ये। अब आइए गिनते हैं, 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, 1 2 3 4। और मैं इधर से नेमिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सब फंक्शनल ग्रुप पहले यही पढ़ रहा है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इधर से पहले पढ़ा है, इधर से 1 2 3 मर्त में पढ़ता है, इधर से 2 ही में पढ़ रहा है, तो ये नेमिंग बेटर है ना, इधर से नेमिंग करेंगे तो बेटर होगा। तो 1 2 मर्त में आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है। शुरू करते हैं। 1 2 यानी रूट वर्ड कितनी है? कितनी कार्बन की चैन है? ये 4 कार्बन की, तो बोलेंगे मिथित प्रो ब्यूट ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो एन। और यहाँ पे देखिए कितना पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की? सेकंड नंबर, तो हो जाएगा 2 ऑल। और यहाँ पे ई को कट कर देंगे, तो ब्यूट एन 2 ऑल, ब्यूट एन 2 ऑल। समझ में आ रहा है? सेकंड पोजीशन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं दिखाते तो चलता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। तीसरा, कार्बन 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 कार्बन। यहाँ पे OH, यहाँ पे 1 वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 कंप्लीट तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए इसका क्या नेमिंग क्या हो जाएगा? देखिए, फंक्शनल ग्रुप इधर से पहले पढ़ रही है, इधर से 1 2 3 मर्त में पड़ेगी, इधर से 1 2 ही मर्त में पड़ेगी, तो इधर से नेमिंग बेस्ट है 1। देखिए वो तो सेम ही बना दिया ना मैं यार। अच्छा, एक और कार्बन ऐड कर दें, ओ हो, ये तो सेम हो गया, 3 और यहाँ पे 2। ठीक है, नेमिंग क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? 1 2 तो क्या हो जाएगा? मिथ इथ, सॉरी 1 2 3 4 5। रूट वर्ड कितनी कार्बन की है? 5, तो क्या हो जाएगा? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। और सब यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, उसकी पोजीशन कितनी नंबर पे? 2 नंबर पे, 2 ऑल। ठीक है, अब ई कट जाएगा तो पेंट एन 2 ऑल। कितना आसान तो है यार। तो यानी अल्कोहल जो है फंक्शनल ग्रुप, जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है,
एल्कोहल खुद ही एक फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका नेमिंग आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से अगर कोई भी हो तो आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसमें मैं फंसा दूं, मैं आपको मतलब एक अच्छा क्वेश्चन करा दूं, ठीक है करा दे रहा हूं। इसको मिटा दूं, मिटा दूं, यस, ये पूरा को मैं मिटा देता हूं। ये लंबी वीडियो बन गई है ना, बहुत लंबी बन गई है, तो मैं लंबी बना दिया हूं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए ना, पूरा चीज़ ही क्लियर हो जाए, एक भी चीज़ ना बचे इसमें, पूरा चीज़ क्लियर हो जाए। तो देखिए मैं बता रहा हूं, ये रहा कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे रह गया हमारा OH, एक फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। यहाँ पे एक वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 कंप्लीट 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 कंप्लीट तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 कंप्लीट तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप भी है। तो एक बात मैं अभी बताया था, ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका प्रियोरिटी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, समझ में आया? यानी फंक्शनल ग्रुप का प्रियोरिटी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा, इधर से नेमिंग होगी कि इधर से होगी? डेफिनेटली है, ये फंक्शनल ग्रुप है तो इधर से ही नेमिंग होगी। तो 1 2 3 4 5 क्या नेमिंग हो जाएगी? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो रूट वर्ड कितनी कार्बन का? 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट पेंट। अब देखिए डबल बॉन्ड है और कितनी नंबर पे डबल बॉन्ड है? तो 3 नंबर पे है, तो पेंट 3 इन, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेकंड नंबर में है 2 ऑल, और यहाँ पे ई कट जाएगी, तो क्या हो जाएगा? पेंट 3 इन 2 ऑल। आ रहा है समझ में? कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो अल्कोहल का जितना भी प्रॉब्लम हो सकता था मैंने बता दिया। तो अल्कोहल का समझ में आया? यस। तो अब आगे बढ़े? यस, आगे बढ़ता हूँ। अल्कोहल समाप्त हो गया, उसके बाद बात करते हैं एल्डिहाइड की। किसका बात करें? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड लिखते कैसे हैं? CHO, इस तरह से जुड़ा रहता है, और इसको इसके लास्ट में लगाते क्या है? तो Al लगाते हैं। क्या लगाते हैं? Al लगाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पर। ये देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन, फिर यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, देखिए, और यहाँ पे 2 कंप्लीट वैलेंसी, तो 1 2 3 4, ठीक है, 2 कंप्लीट, यहाँ पे 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन। चलिए इसका शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है COH, यानी CHO, देखिए CHO है ना, यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है? एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है। आइए करते हैं। 1 2 3 4 कार्बन की है, तो किधर से करेंगे नेमिंग? इधर से ही करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर पहले पड़ा। तो 1 2 3 4 ये वाला नेमिंग बेस्ट है। तो क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 कार्बन की रूट है, वर्ड रूट है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? मिथिल प्रो ब्यूट, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट, ओ यार, ब्यूट एन, और कितनी नंबर में है? यहाँ पे एल्डिहाइड, तो फर्स्ट नंबर में 1 अल, और ई कट जाएगी यहाँ पे, ब्यूटेन 1 अल, या ब्यूटेनल भी बोल सकते थे इसको, ब्यूटेनल। 1 पोजीशन लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कर लेता हूँ, ठीक है, अगला कर लेता हूँ मैं कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, और कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, कोई प्रॉब्लम ना। अब यहाँ पे 2 वैलेंसी कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन। इसको करिए, क्या हो जाएगा? इधर है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट देखिए, या सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है।
तो यहाँ पे इधर से नेमिंग होगी, इधर पहले पढ़ रहा है तो 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगी इसकी नेमिंग? इसकी नेमिंग हो जाएगी, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही है, अब इसका कितना कार्बन है तो 5। रूट वर्ड इसका हो जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कितने नंबर पोजीशन पे है तो 1 अल, पेंट एन 1 अल, और ये ई तो कट जाएगी, क्या हो जाएगी पेंट एन 1 अल, पेंट एन 1 अल, या इसको डायरेक्ट पेंटेनल भी बोल सकते थे। 1 पोजीशन लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एल्डिहाइड का नेमिंग भी आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब कीटोन का नेमिंग करते हैं, आ रहा है समझ में कीटोन का नेमिंग? चलिए ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, चलिए कीटोन का नेमिंग। कीटोन को बाबू दिखाते हैं इस तरह से, और दोनों तरफ जो है खाली रहता है, और इसके लास्ट में लगता है बाबू ऑन, क्या लगता है ऑन, ठीक है। अब आइए करते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, और इससे जो है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। इधर एक वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, इधर एक वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा इसका नेम? इधर से देखिए, इधर से भी 1 2 मर्त में पड़ रहा है, इधर से भी 1 2 मर्त में, तो इधर से कर लीजिए 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा इसका 1 2। हाँ, वर्ड रूट इसकी क्या हो जाएगी 3 कार्बन की, तो मीथित प्रोप, प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कितने नंबर पोजीशन पे क्या है यहाँ पे कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो सेकेंड नंबर पे। तो कौन फंक्शनल ग्रुप है तो कीटोन वाला है, तो ओ एन ही लगता है लास्ट में, तो 2 ऑन, और यहाँ पे ई जो है कट जाएगी, तो प्रोप एन 2 ऑन। प्रोप पे नॉन भी इसको बोल सकते थे, नहीं, प्रोप पे नॉन नहीं ना बोलेंगे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन है, तो प्रोप पे प्रोप एन 2 ऑन, ठीक है। आगे देखिए, ये कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, यहाँ पे जुड़ गया ऑक्सीजन, ये अच्छे से बना दे रहा हूँ, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, यहाँ पे इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे 1 वैलेंसी कंप्लीट है तो 3, और यहाँ पे 1 वैलेंसी कंप्लीट है तो 3, 2 कंप्लीट है तो 2, ठीक है, हो गई। अब इसका नाम कीजिए, तो इधर से 1 2 मर्त में आ रही, यहाँ पे हमारी फंक्शनल ग्रुप, इधर से 1 2 3 मर्त में आ रही, तो ये बेस्ट नेमिंग है, तो 1 2 3 4 ये नेमिंग बेस्ट है। तो आइए करते हैं 1 2, तो यहाँ पे इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, देखिए रूट वर्ड देखिए 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही है 4, तो मीथित प्रो ब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब ई नहीं कहिएगा कि देखिए सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नहीं, ये यार रूट वर्ड में थोड़ी ना कार्बन कार्बन चैन की बात हो रही है, याद रखिए कार्बन कार्बन चैन की बात हो रही है, ये तो कार्बन से ऑक्सीजन का चैन है। कार्बन कार्बन चैन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो ई एन ई, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई जोड़ते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो ब्यूट एन, और यहाँ पे हमारा जो ये फंक्शनल ग्रुप है वह लग जाएगा कितने नंबर पोजीशन पे, तो 2 नंबर पे, 2 ऑन। कीटोन है तो ऑन हो जाएगा, अब ई कट जाएगी तो क्या हो जाएगा ब्यूट 2 ऑन, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है? यस, ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो यही था कीटोन, और इसी तरह से बनता है, कोई ज़्यादा खासा इसमें प्रॉब्लम है नहीं। वैसे अगर मैं चाहूँ तो और भी इसके अंदर डीपली जा सकता हूँ, लेकिन यार 10th में आप कितना पढ़ोगे, वैसे भी बहुत अच्छा लेवल का बता दिया, इतना ज़रूरी भी नहीं था, ठीक है। आ रही है समझ? मिटा दूँ? ईथर, ठीक है, इसको दिखाते हैं COC, ठीक है, इधर जुड़ा रहेगा ये इस तरह से S3, और ये तरह से S3, ठीक है, इसी तरह से ईथर होता है बीच में। अब इसका नेमिंग कैसे होगा, देखिए इसमें जो है ना, एक साइड हम ऑक्सी लिखते हैं और एक साइड वाला का हमको लिखना पड़ता है एन, याद रखिए, एक साइड जो है हम ऑक्सी लिखते हैं और एक साइड एन लिखते हैं। तो यहाँ पे कितनी कार्बन है, 1 कार्बन है, तो इसको क्या लिखेंगे
मिथऑक्सी, देखिए मिथऑक्सी जोड़ दीजिए और इधर कितनी कार्बन है, एक कार्बन है, तो क्या हो जाएगा मिथ एन, इसका क्या नाम हो गया मिथऑक्सी मीथेन, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखिए CH यानी यहाँ पे कार्बन कार्बन, ठीक है, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। हाइड्रोजन जोड़िए, 3 हाइड्रोजन, फिर इधर 2 कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 कंप्लीट 3 हाइड्रोजन। चलिए अब इसका नाम करते हैं, क्या हो जाएगा, इधर वाला का एक का ऑक्सी नाम दे दीजिए, इधर ऑक्सी जोड़ते हैं और इधर एन जोड़ते हैं, तब ना इसका नाम एल्कोक्सी एल्केन होता है। एल्कोक्सी एल्केन यानी एल्केन ग्रुप के साथ ऑक्सी जोड़ दीजिए और एक एल्केन ग्रुप जो होगा, यानी एक जो मिथाइल ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप बोल रहा हूँ, एक जो मतलब एल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ आप एन जोड़ दीजिए, ANE जोड़ दीजिए। एक एल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ ऑक्सी जोड़ना है और एक एल्काइल ग्रुप के साथ एन जोड़ना है, इसी के लिए इसका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। इसी तरह से ऑक्सी जोड़िए एक तरफ, 1 2 कार्बन है तो मिथ इथ बोलते हैं, इथॉक्सी हो जाएगा, इथ के साथ ऑक्सी जुड़ गया, फिर इधर 2 कार्बन तो मिथ इथ, तो इथेन हो जाएगा, इधर एन जोड़ना है इधर ऑक्सी जोड़ना है, इसका नाम हो गया इथॉक्सी इथेन। क्या हो गया, इथॉक्सी इथेन। समझ में आ रहा है? अब देखिए कार्बन, फिर ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, अब यहाँ पे कहानी बदल जाएगी। देखिए एक कार्बन एक वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है तो 2 कंप्लीट है, यहाँ पे कार्बन की यहाँ पे 1 वैलेंसी है तो 3 कंप्लीट। अब यहाँ पर जो है ना लॉजिक है, एक बात याद रखिए, ये जो छोटा वाला होता है ना बाबू, छोटा वाला उसी को ऑक्सी माना जाता है, ठीक है, छोटा वाला को ऑक्सी माना जाता है और बड़ा वाला को एन मान लीजिए आप, ठीक है, इधर छोटा वाला का ही ऑक्सी माना जाता है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, और इधर 2 कार्बन है तो 1 2 तो मिथ इथ, तो इथेन, मिथॉक्सी इथेन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और बना लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, इधर 1 वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी कंप्लीट है। अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन का 1 वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा इसका नाम, ये इधर वाला का ऑक्सी मानिए और इधर वाला का एन मान लीजिए, एन देना आपको। तो यहाँ पे 1 कार्बन इधर है तो क्या हो जाएगा मिथ, ऑक्सी लगा दीजिए इसके लास्ट में, मिथॉक्सी, और इधर 1 2 3 कार्बन मिथ इथ प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया। एन इसीलिए लगा दिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसमें, इसमें भी सारा में सिंगल बॉन्ड था तो एन ही लगा दे। डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड के साथ उसका पोजीशन दिखा के लिखाना पड़ता, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं 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 नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इतना लिख लीजिए। और यही था हमारा IUPAC नेमिंग। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो बैक कीजिए बार बार, और अच्छे से डील होगा, समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम तो यही बोलते हैं कि पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।